आप देख रहे हैं आप अभी तक। नेपाल में सरकार ने वहां नए नियम लागू कर दिए हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए नेपाल में राजनीति को लेकर भी बहुत सारी उथल पुथल अभी चल रही है। 3 हफ्ते में ही करप्शन के आरोप लग गए और नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के गृह मंत्री पर अभी से ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। गुरंग ने अपना इस्तीफा पीएम बालन शाह को सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर आजकल नेपाल की राजनीति में बड़ी उथल पुथल सी देखने को मिल रही है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार से जनता के असंतोष के बीच यह बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में सरकार के खिलाफ लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली वहां 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और कैसे आप देखिए मुश्किलों में गिरी हुई नेपाल की बाल सरकार। 26 दिनों के भीतर नेपाल की बालसा सरकार सत्ता में आने के बाद मुश्किलों में गिरी हुई है। 2 मंत्रियों ने भ्रष्टाचार और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर नए सीमा शुल्क नियम आ गए हैं और बढ़ती महंगाई ने वहां जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। और ऐसे में नेपाल की जो नई सरकार है इसकी स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर सत्ता में आते ही बाल शाह सरकार फिर से वहां मुश्किलों में है। नए नियम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप देखिए नेपाल में प्रदूषण का भी कहर किस तरह से वहां चल रहा है। काठमांडू गैस चैम्बर सा बन गया, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब देखी गई। IQ एयर के मुताबिक यह शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण से मौतें और बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से नेपाल में फिर बवाल हुआ है। बालसा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। 100 रुपए वाले नियम से वहां लोग बढ़ गए हैं, यानी 100 नेपाली रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का नियम लागू कर दिया गया। और ऐसे में सीमावर्ती बाजारों में नेपाली लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले को वहां अघोषित नाकाबंदी बताया। कुल मिलाकर दोस्तों, नेपाल में बालन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के कमान संभालने के बाद से ही भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग परेशान हैं। अब बालन शाह की सरकार ने एक नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब होगा क्या दोस्तों कि नेपाल के लोगों को भारत से खरीदे जाने वाले 100 नेपाली रुपए यानी भारत के हिसाब से बात करें तो करीब 63 रुपए, इससे अधिक के सामान पर नेपाल में अब 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। यह नियम अब नेपाली लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। ऐसा नहीं है कि यह नियम कोई नया नियम है। सामानों पर कस्टम ड्यूटी चुकाने का नियम नेपाल में काफी पुराना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो रहा है कि अभी बाल शाह के सरकार में आने के बाद से इसे काफी सख्ती से अब लागू किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या? भारतीय व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे। मतलब दोस्तों, दशकों से नेपाल के लोग किराने के सामान, दवाइयां, कपड़े, बर्तन वगैरह, मोबाइल एक्सेसरीज, शादी ब्याह के सामान खरीदने के लिए भारत आते रहे और इससे भारतीय दुकानदारों को भी फायदा होता है। कुली, रिक्शा चालक, ट्रांसपोर्टर को भी फायदा होता है। लेकिन अब इन सामानों पर 5 से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे में लोगों की आवाजाही कम हुई है। भारत से नेपाल जाने वालों के लिए नए नियम, बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ेगा, शॉपिंग पर भी नया रूल। अब इसमें अपडेट आपको और बता दें कि भारत सरकार ने भी इस नियम को लेकर जानकारियां दी हैं। फिलहाल देखिए आप भारत नेपाल बॉर्डर पर हालात बदल रहे हैं। नेपाल के अधिकारियों ने कुछ सख्त नियम लागू किए जिसका सीधा असर भारतीय यात्रियों पर भी पड़ सकता है। नेपाल सरकार के नियमों का असर खास करके उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी गाड़ी से सीमा पार करते हैं या फिर वहां से सामान वापस लाते हैं। वैसे भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और हमारे इन दोनों देशों के बीच संबंध इतने मजबूत है कि भारतीय सेना के मौजूदा प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि भी दी जाती है और नेपाली सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का मानक पद भी दिया जाता है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई हैं, जिससे लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। लेकिन अभी आजकल के दिनों में हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। भारत से नेपाल अब अपनी गाड़ी से जाना आसान नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। नेपाल में घुसते ही भारतीय गाड़ियों को रजिस्टर करना जरूरी है और इसके साथ ही आपके पास गाड़ी से जुड़े दस्तावेज भी होने चाहिए। सख्त नियम लागू हो रहे हैं। देखिए, अब भारत के लोगों की गाड़ी 1 साल में 30 से ज्यादा दिन तक नेपाल में नहीं रुक सकती। यहाँ तक कि छोटी यात्राओं के लिए भी अब पैसे चुकाने जरूरी हो गए हैं। इसके अलावा भारत से नेपाल जाने वाले लोगों से अब रोजाना वहां एंट्री फीस ली जा रही है और अगर आपके पास गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट नहीं है तो अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में तो गाड़ी को परमानेंटली जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा नेपाल से 100 नेपाली रुपया यानी करीब 62 भारतीय रुपए के लगभग से ज्यादा की अगर आप खरीद करके लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी लगाई जा रही है। अब इसका असर होगा क्या दोस्तों कि भारत नेपाल बॉर्डर पर इन बदलाव का सबसे ज्यादा असर जो है ना, वो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार के कुछ सदस्य भारत में रहते हैं, कुछ नेपाल में रहते हैं। पहले क्या। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन जरूर